तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के रतलाम दौरे के दौरान उनका बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री पटेल ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए जो करना पड़ेगा वो सब करेंगे, साम दान दंड भेद सब करेंगे, चुनाव जीतने के लिए कृषि नीति अपनाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा समेत प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने के साथ विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। मंत्री पटेल एक कार्यक्रम में शामिल होने रतलाम आए थे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात की। पत्रकारों ने उनसे आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस का सफाया करेंगे। अभी लोकसभा में 29 में से 28 सीटें हमारी हैं। इस बार 29 की 29 सीटें जीतेंगे। छिंदवाड़ा में भी हम जीतेंगे। मैं छिंदवाड़ा का प्रभारी मंत्री हूं। हमने संकल्प लिया कि इस बार कांग्रेस का सफाया करेंगे। विधानसभा में भी 200 से ऊपर सीट आएंगी। ये लक्ष्य रखा है हमने, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया। कोई भी व्यक्ति एक बार धोखा खा सकता है, अब दोबारा धोखा नहीं खाएगा। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जो तय करेगा वो होगा। चुनाव जीतने के लिए जो करना पड़ेगा सब करेंगे। नाम किसी नहीं रखी। मंत्री जी क्या लग रहा है कि सीटें आएंगी? चुनाव की कैसी तैयारी 23 में और 24 में। अभी लोकसभा में हमारी 29, अरे सुनो मेरे बता, विधानसभा में बता, 29 में से 28 से इस बार 29 की 29 आएगी। छिंदवाड़ा भी हम जीतेंगे। मैं छिंदवाड़ा का प्रभारी मंत्री हूँ। हमने संकल्प लिया कि इस बार कांग्रेस का सफाया करेंगे और विधानसभा में भी 200 से ऊपर सीट आएगी। ये लक्ष्य रखा हमने, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और कांग्रेस ने धोखा दिया किसानों से, कसमें खा के एक बार धोखा खा सकता, अब नागरिक दोबारा धोखा नहीं खाएगा। अब कांग्रेस को ऐसा धक्का दिया है उपचुनाव के अंदर, सफाया हो गया, आगे भी सफाया हो जाएगा। क्या पार्टी, आपकी पार्टी गुजरात पैटर्न पर गुजरात वाला फार्मूला लागू करेगी टिकट वितरण में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जो तय करेगा वो होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया और चुनाव जीतने के लिए जो करना पड़ेगा सब करेंगे। सब कुछ साम दाम दंड भेद, सब राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलते करेंगे। चलो ये आपने बढ़िया बता दी। चुनाव जीतने के लिए तो जरूरी है, जैसों को तैसा कृष्ण नीति अपनाएंगे। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहर के त्रिवेणी धाम में आयोजित मेले में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। आस्था से जुड़े इस मेले में हर दिन अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। मेले के दौरान यहाँ लगे झूले का आनंद लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और मेले का आनंद उठा रहे हैं। नगर निगम के द्वारा आयोजित इस पारंपरिक मेले को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। मेले का लुत्फ उठाने के लिए शहर सहित ग्रामीण अंचल के लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के द्वारा यहाँ पर महापौर केसरी कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। कुश्ती के मुकाबलों में जिले सहित संभाग के अन्य जिलों से भी पहलवान जोर आजमाइश के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं कुश्ती के मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी यहाँ जमा है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। पठान फिल्म को लेकर देश भर में चल रहे विरोध के बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह द्वारा दिए गए बयान को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा इसका विरोध जताया जाने लगा है। इसी बात से नाराज एक संगठन द्वारा कोर्ट चौराहे पर जयवर्धन सिंह पुतला जलाकर विरोध दर्ज किया गया। पुलिस ने एक ही पठान फिल्म के गीत बेशर्म रंग के माध्यम से हिंदू आस्था के प्रतीक भगवा रंग का अपमान किया गया है। इस बात को लेकर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जाने के साथियों पर टिप्पणियां भी की जा रही हैं। क्या किस बात के लिए पुतला देंगे? ये पुतला हमने इसे देन किया है कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे जयवर्धन सिंह, जो कि एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के पुत्र हैं दिग्विजय सिंह जी के। उन्होंने आज पूरे भारत में हिंदू समाज जिस मूवी का विरोध कर रहा है वो उसके समर्थन में खड़े हुए हैं। उन्होंने अपने धर्म से बढ़कर राजनीति को ऊपर रखा है। हम ये मांग करते हैं, अगर उनको हिंदू धर्म में रहना है, क्योंकि वो समय समय पे बताते रहते हैं कि वो हिंदू है, उनके पिताजी बताते रहते हैं जब चुनाव आते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि एक बार आप डीएनए करके पता कर लीजिए कि आप इस समाज में रहने लायक है या इस धर्म में रहने लायक है या राजनीति करने के लिए आप बने, ये आपको तय करना पड़ेगा। मेरा नाम आशीष सोनी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा सोमवार को गुलाब चक्कर में धरना प्रदर्शन किया गया। संगठन से जुड़े कर्मचारी और पदाधिकारियों द्वारा नारेबाजी करते हुए अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांगे माने जाने का आह्वान किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी सुनवाई अब तक नहीं की गई है। इस बात से नाराज होकर सोमवार को एक बार फिर से सभी लोग गुलाब चक्कर में एकत्र हुए और प्रदर्शन किया। संघ से जुड़े कर्मचारियों को कहना है कि यदि मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज आप यहाँ पे धरने पे बैठे हो, किस बात को लेके बैठे हो? हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं जो हमें मामा जी से चाहिए कि हमें वे जल्द से जल्द नियमित करें और हमारी बहुत सारी मजबूरियां हैं, उनके चलते हम काम कर रहे हैं अपना 100% अपने वर्क
को मतलब 100% पूरी निष्ठा के साथ हम अपनी कम्युनिटी को दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, गांव-गांव तक सेवाओं को पहुंचा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो 3 सूत्री मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हम मामा जी से बस यही विनती करते हैं कि हम आपकी प्यारी प्यारी भांजियाँ हैं, आप उनकी स्थिति को समझें और हमें जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें और हमें ये एक अच्छा से अच्छा मतलब सहयोग प्रदान करें उनकी तरफ से। हमें क्या मांगे आपकी 3? हमारी 3 सूत्री मांगे हैं 2018 की जो नीति है वो लागू की जाए और CHO को MLHP कैडर के तहत परमानेंट किया जाए और 90% सैलरी का जो मतलब वादा मामा जी ने किया है वो जल्द से जल्द पूरा करें। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम जिले के आलोट थाना क्षेत्र के तालागढ़ गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां गांव की 30 वर्षीय महिला को परिवार और गांव के लोगों ने पेड़ से बांधकर लात घूंसे और लाठी से जमकर पीटा। परिवार के लोगों ने चरित्रहीन होने का आरोप लगाकर उसके साथ जमकर मारपीट की और कुल्हाड़ी से भी हमला किया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित महिला विष्णुबाई पिता थानूलाल पर आरोप है कि वह अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। उसके पति और परिवार ने भी उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद वह शनिवार को वापस गांव लौटी थी, जिस पर परिवार के लोग उस पर भड़क गए और उसके साथ मारपीट की। विष्णुबाई पर आरोप है कि पति थानूलाल का घर छोड़कर जावरा के पास बन्नाखेड़ा में रह रही थी। वह वापस अपने घर रहने के लिए शनिवार को आई थी, जिसे लेकर उसके पति और परिवार के लोगों से उसका विवाद हो गया। परिवार के लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। महिला को कुछ लोग घसीटते हुए गांव के चौक पर लेकर आए और नीम के पेड़ से बांध दिया था। पीड़िता ने बताया कि गांव के 8 लोगों ने उसे लात घूंसे और लाठी से जमकर पीटा। वहीं दूसरी ओर पुलिस द्वारा तालागढ़ निवासी 8 व्यक्ति विष्णु पिता मांगू, मुकेश पिता मांगू, मोहन पिता गणपत, जगदीश पिता लालू, नारायण पिता रतनलाल, थानूलाल पिता चंद्र, कमल पिता उदय सिंह, दिनेश पिता मांगू के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। तो मेरे कत्यान ससुरा का लड़का विक्रम और मेरे कत्यान ससुरा वो सारे 8-10 जने बेले हो गए मेरे भैया बन के। दिनेश, मुकेश, विक्रम, रायो, शिवू, दशरथ, ये बहुत जने, कमल, संजू, सामू, पेमू, ये सब सारे बेले हो गए और मैं उधर भागी। फिर मेरे पीछे सब भागे तो मैं गमान सिंह के घर तरफ भागी तो वहाँ से कुराड़ी मारी माथे में, मैं गिर गई। फिर वहाँ से रोड से घसीट से हुए लाए। फिर वो मेरे नीम के पेड़ है नारायण के घर के सामने वहाँ बांधा, फिर नंगी करी, फिर बहुत मारा सबने। क्यों मारा आपको? मारा गांव में नहीं आने दे, जमीन हमारे को दे। हाँ, मैं के दूसरे के साथ भाग गई कि मेरे पति को दारू पिलाते हैं, हम बोलते हैं जमीन हमारे दे। उसने रख रखी है गिरवे, तो बोले मैं छुड़वाने की कोशिश करूँ तो मेरे को मार के भगाता, इधर उधर भागती हूँ और मेरे दूध में आता था। मेरे लड़के लड़की बचपन से ही 2-3 महीने के साथ महिला है जो करीब फरवरी मार्च में अपने घर से पड़ोस में रहने वाले लड़के के साथ भाग गई थी, जो 5-7 दिन बाद ही दस्तयाब हुई थी। दस्तयाब होने के बाद में भी जिस लड़के के साथ भागी थी उसी के साथ में रहने की सहमति दिया था और उसी के साथ में राजस्थान में चित्तौड़ के आसपास में कहीं रह रही थी। परिवार वालों ने, जो पति है, अपने अन्य परिवार वालों के साथ में उसको मना कर दिया था कि ठीक है, जब उसके साथ में रह रही है तो वापस घर मत आना। किंतु कल वो वापस आई और घर में जबरदस्ती रहने का प्रयास किया तो उसके पति वो अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उसको पेड़ के नीचे रस्सियों से बांध दिया और उसके साथ मारपीट करी है। क्योंकि सिर में उसके गंभीर चोट लगी थी तो धारा 326 के तहत उसका प्रकरण कायम किया है और उपचार के लिए उसको रतलाम भेजा है। अभी उसकी स्थिति ठीक है और मारपीट करने वाले सभी 7-8 आरोपी हैं, उनको राउंड अप कर लिया है और न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।